गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग KVS PRT के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं KVS PRT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो KVS में कई बार पूछे जा चुके हैं, उसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको वही पढ़ाऊँगा क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को स्ट्रेटेजी उसी तरह से फॉलो करनी है। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, पर जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, हमको उसको फोकस होकर के पढ़ना होगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग को PhD तो करना नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि जो सिलेबस में जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को सफलता मिलेगी। और दूसरी बात याद रखना है यह कि सफलता मिलने के लिए क्या सबसे ज़रूरी बात होती है, बैलेंस्ड स्टडी। बैलेंस स्टडी आपका होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बैलेंस्ड स्टडी नहीं होगी तब तक हम लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका भी आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना होगा। जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरा जो मोटो है मुख्य साइंस को लेकर ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ मैथमेटिक्स को भी टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, पर मैथ्स के टॉपिक को मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं। और मैथ्स में सबसे पहला जो ये टॉपिक है हम लोग मोशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। मेरे पहले भी वीडियो डाले हुए हैं, तो आप लोग जो न्यू बिगनर्स हैं वो लोग पहले वाले वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मोशंस के प्रॉब्लम को पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं मोशंस के प्रॉब्लम्स को पढ़ना। तो मोशंस में जो है ना, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफिकल बेस्ड। एक जो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड। इस मोशन में कुछ जो फार्मूला है उस फार्मूले के बारे में सबसे पहले हम लोग जान ले। कौन कौन से फार्मूला है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है फर्स्ट V = U + AT। दूसरा फार्मूला है V² - U² = 2AS। तीसरा फार्मूला है S = UT + ½ AT²। जहाँ आपको मालूम है कि हमारा U जो है यह क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और V जो है हमारा यह फाइनल वेलोसिटी है। A जो है हमारा एक्सेलरेशन, और S जो है डिस्टेंस है, ठीक। उसके बाद T जो है हमारा टाइम। एक चीज़ हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, इसके यूनिट्स को भी, ठीक है ना। तो इस दोनों के यूनिट्स जो होंगे मीटर/सेकंड में हमें लेना होगा। इसका जो यूनिट होता है मीटर/सेकंड²। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, इस तरह से। ये दोनों डिस्टेंस को हम लोग जो मेजर करेंगे मीटर में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। इस बात को याद रखना होगा। इसके पहले जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाए तो एक कन्वर्सन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो कन्वर्सन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कन्वर्सन क्या है हम लोगों का, जैसे मान लीजिए कि आपको U की वैल्यू आपको 18 km/h में दे दे, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको हम लोग को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने का सबसे आसान सा ट्रिक क्या है, 18 लिखना है, 5/18 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 मीटर/सेकंड हमारा आ जाएगा U, ठीक है ना। यानी कोई भी वेलोसिटी हमारी आ जाएगी, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको 36 km/h है, इसको चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर/सेकंड। यदि मान लीजिए इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, हमको कन्वर्सन यदि करने के लिए कह दिया जाए कि 10 मीटर/सेकंड है, ठीक है, इसको km/h में, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। ये हमने इसको क्या किया था, देखिए 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर/सेकंड में आया। अब 10 मीटर/सेकंड को हमको km/h में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, 5/18 की जगह उसको रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, 18/5
ये हो गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ए बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। हिंदी में पढ़ देते हैं। एक बस की गति 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी क्वेश्चंस के पैटर्न को आपको हम कई तरीक़ों से घुमा घुमा कर हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि यदि ये क्वेश्चन है कि ए बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसमें स्पीड दो है। एक तो हमारी इनिशियल स्पीड है, u कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा क्या है हमारा ये v, यह है हमारा कितना 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है हमारा 5 सेकेंड। जैसा कि हम आपको पहले हम बता चुके थे कि हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्सन करेंगे। ठीक है, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे कन्वर्सन नहीं बता रहे हैं कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चूँकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमको बैठना है, तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम किस तरह से हम लोग सोल्यूशन को कर सकें। ठीक है, कैसे क्यों सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से कर सके। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर आप लोग खुद से कर लेंगे। जैसे फार्मूला है, देखिए यू वी टी फार्मूला किस में फॉलो करेगा, ये फार्मूला नंबर 1 है, ये 2 है और 3 है। देखिए किसकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं, फर्स्ट नंबर फार्मूले से। तो देखिए ये हो जाएगा फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी, और हमको यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन, ये निकालना है। तो देखिए कि जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यह इसी का मतलब जो है डिराइव्ड फॉर्म है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसी से यह फार्मूला निकला है। ठीक ना, हम इसको इधर u को इधर ले गए, फिर a से डिवाइड कर t से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। तो देखिए इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी 72, और इसकी वैल्यू क्या है 36। यहाँ पे हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, और इधर क्या है हमारा 5 सेकेंड। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे थे आपको, अब क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, हम इसको चेंज कर लेंगे। देखिए 72 में से 36 जाएगा तो कितना होगा 36, और ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्सन करने के लिए हमने क्या बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हमारा ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग कितना इजीली हम लोग इसको कर सकते थे। यदि हम चाहते इसको तो हम लोग दूसरे तरीके से भी हम बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे तरीके से नहीं बना सकते थे। वो कैसे हम लोग बना सकते थे, उसको देखिए हम लोग कैसे बना सकते थे। हम चाह सकते थे बना सकते थे कैसे, इसको यहाँ पर इस तरह से भी बना सकते थे। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज कर लेते, 36 मल्टीप्लाई 5/18, ये हो जाता हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। और यह इसको हम चेंज कर देते 72 5/18, और इसको कैंसिल करते तो ये हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तब हम फार्मूला लगाते एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v हमारा कितना है 20, और ये हमारा 10 है, और ये हमारा 5, ये हो गया 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम आपको इस वाले तरीके से क्यों नहीं आपको हम बता रहे थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको कटेंगे नहीं। ठीक है, फिर आपको वहाँ काटना होगा, फिर काट के आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको वहाँ टाइम लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर यहीं पे आप इस किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आप मतलब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपको जल्दी कैलकुलेशन आपको हो जाएगा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने ये 4 क्वेश्चंस को हमने
बनाया है इस क्वेश्चन को। आप यदि इन 4 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तब आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखकर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि फिर आप बुक्स के क्वेश्चन को देखते ही बना सकें, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, UVTAS। आपको पहले मालूम ही होगा कि U क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम, A एक्सेलरेशन है, S टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तय किया गया है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। यदि क्वेश्चन फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को यदि मैं क्वेश्चन फॉर्म में पूछूं तो कह सकता है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा और उसने कितनी डिस्टेंस तय की होगी। इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग लिख कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा v और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। तो हम लिखेंगे 30 फाइनल वेलोसिटी है, उसके बाद क्या लिखेंगे u, 30 माइनस 20, और टाइम कितना है हमारा 3। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, देखिए स्टैंडर्ड मीटर पर सेकेंड और सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट में है या नहीं, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 30 में 10/3, यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। जब हम s यदि हमें निकालने के लिए यदि पूछा जाए तो s कैसे निकाल सकते हैं, तो s निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सेकेंड वाला v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ठीक है, ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगा सकते हैं, तो लिखते हैं हम लोग s लिखते हैं, देखिए इस तरह से ये फार्मूला लगा करके v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब यदि हमको s निकालना है तो v² माइनस u² अपॉन 2a इक्वल्स टू s, ठीक है। अब बताइए v की वैल्यू कितनी है, v कितना है 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, और u की वेलोसिटी 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, ठीक। और 2 एक्सेलरेशन देखिए कितना हमारा निकला था 10/3, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 900 में से 400 जाएगा, कितना हो जाएगा 520, और ऊपर चला जाएगा हमारा 30, यह कैंसिल हो जाएगा। 75 मीटर इज़ द आंसर। तो यह डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 75 मीटर। क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यदि उसका एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस तय किया, ठीक है, कितना उसने दूरी चला। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फर्स्ट हो गया, अब 2 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, u की वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 10, टाइम 5 है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हमें निकालना। इसको हम यदि क्वेश्चन के रूप में इसको जनरेट करें तो किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। इसमें यह क्वेश्चन रहेगा कि एक मोटरसाइकिल घर से निकलती है, आप उस मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, 5 सेकंड के बाद आपकी स्पीड क्या हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। आप मोटरसाइकिल पे बैठे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, उस समय तो आपके कोई रेस्ट में आप थे तो 0, लेकिन 5 सेकंड के बाद आपकी स्पीड क्या हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं फिर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए बहुत आसान है। अब तो हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए तो 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 क्या होगा 10 होगा, और टाइम कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आंसर एक्सेलरेशन। अब s की वैल्यू हमें निकालना है, तो s की वेलोसिटी अब हम लोग को फार्मूला याद हो गया कि s इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, v² माइनस u² अपॉन 2a इक्वल टू s, ठीक है। अब v की वेलोसिटी देखिए, v क्या था आपका
10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और ये u 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, उसको छोड़ देंगे। फिर 2a, 2 एक्सेलरेशन की वेलोसिटी क्या है हमारी 2। अब देखिए ये कट गया 50 और ये हो गया 25, यानी s इक्वल टू हो गया 25 मीटर इज द आंसर। देखिए इसको। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग किस तरह से आसानी से कर रहे हैं। तो मेरा मकसद क्या है कि मेरा मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, फिर आप लोग बुक्स के क्वेश्चन या किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप लोग यूँ बना सकते हैं यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट में ही मतलब बुक्स के क्वेश्चंस को करने, कॉन्सेप्ट होता नहीं है और क्वेश्चंस पढ़ने लग जाते हैं, उन्हें फिर क्या होता है, डर होता है, फिर क्वेश्चंस बनते नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, बनाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना, पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका हम लोगों को चेंज करना होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, हमने आपको पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यह है हमारा, सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 4 है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चंस को यदि मैं आपको कहूँ, इस क्वेश्चंस को तो आपको बुक्स में किस तरह से मिलेंगे या क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आपको इस तरह से दिया जाएगा, इस तरह से बनाकर आपको दिया जाएगा कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है ना, जिसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, किसी क्षण आपकी स्पीड है, किसी इंस्टेंट स्पीड आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, किसी क्षण, ठीक है ना। आपने अचानक सामने में एक बिल्ली देखी तो आप तुरंत क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। क्या करोगे आप, ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक जैसे ही लगाओगे तो क्या होगी, धीरे 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 आपकी स्पीड कम होने लगेगी और कम होते होते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, 0। तो यही बात है कि यह आप इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे थे, अचानक आपने बिल्ली को देखा, ठीक है ना, आपने ब्रेक लगाया, कितने सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक आपने ब्रेक लगाया। 4 सेकेंड तक ब्रेक लगाने के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 0। तो बताइए आपका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है ना, आपका एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना होगा और कितना डिस्टेंस तय किया हमने। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। फिर देखिए बहुत ही आसान है एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हमने बताया फाइनल क्या होती है v और इनिशियल क्या होती है u अपॉन t। तो v की वैल्यू देखिए कितना है, v की वैल्यू 0 है, और माइनस t की वैल्यू क्या है 20, और टाइम कितना है आपका 4, तो -20 अपॉन 4 कैंसल आउट कर दिया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जैसे ही ये माइनस साइन आपने देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया है। ये माइनस को साइन देखते ही आपको क्या समझना होगा कि आपने क्या किया है, ब्रेक लगाया, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया, इसका साइन जो हो गया नेगेटिव में हो गया। अब क्वेश्चन देखिए -5 हो गया। अब हम लोगों को निकालना है s, व्हाट इज़ s। तो s के लिए फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, v² - u² अपॉन 2a, ये हमारा s हो गया। तो चलिए v की वेलोसिटी देखिए, v की वेलोसिटी क्या, v तो हमारा क्या होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा 400, ठीक है, क्या होगा हमारा 400। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो -400, ठीक। यहाँ ध्यान रखना है u ब्रैकेट में है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से। यहाँ पे 20 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है। ऐसा नहीं समझना ना कि -20 का स्क्वायर करेंगे तो ये +400 है, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है ब्रैकेट में है, पहले u को हम क्या रखेंगे 20 का स्क्वायर रखेंगे तो 400, और ये वाला माइनस है, ठीक है, अपॉन 2a, 2 और एक्सेलरेशन कितना है -5, तो क्या हो गया -10, कैंसल आउट कर दिए, क्या हो जाएगा ये देखिए 40 मीटर। यानी कि 40 मीटर 40 मीटर के बाद आपकी बाइक रुकेगी। जैसे ही आपने बिल्ली देखा, आप क्या किया, आपने ब्रेक को दबाना स्टार्ट किया, और आप 40 मीटर चलने के बाद आपकी बाइक रुकेगी जब आप 4 सेकंड तक आप ब्रेक को अप्लाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ लिए कि इस क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप करता जाएगा। मैं
ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस के बंडल्स दूंगा जो कि कई बार एग्जाम्स में, कई डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सेट कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस के पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। नहीं तो क्या होगा, आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए हमारा पढ़ाने का मकसद क्या है कि पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। कई बच्चे तो मतलब क्वेश्चन पढ़कर ही बोर हो जाते हैं, बोर नहीं होना है, ठीक है ना। इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन नहीं लिखा, हमने टेबलर फॉर्म में इसको लिखा और क्वेश्चन में आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 को आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए, एक बाइक है, उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है शुरू में, ठीक है। अब ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। आप खुद सोच सकते हैं, देखिए 40 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड कैसे हो सकता है, स्पीड कम कैसे हो सकता है। यानी कि हम ब्रेक अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाइड कर रहे हैं कितने देर तक, 2 सेकेंड तक। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ निकालने के लिए हमने डिमांड कर दी है। एक तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये एस की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हम लोग निकालते हैं। तो चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए v क्या है हमारा 30, ठीक, और u क्या है हमारा 40, और टाइम कितना है 2। तो इसको हम यदि कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10/2। ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यह हमारा एक्सेलरेशन निकला, दिस इज एक्सेलरेशन। मैं इसको बार बार इसलिए जोड़ दे रहा हूँ कि कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। ये पेपर में ज़्यादातर पूछ देता है कि बताओ रिटार्डेशन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन मान लेते हैं और यहाँ समझ जाते हैं कि -5 है तो रिटार्डेशन हुआ होगा, तो कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम बी केयरफुल रहना होगा। यदि आपको रिटार्डेशन कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, -a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपसे -a की वैल्यू पूछ रहा है, तो -a की वैल्यू क्या आएगी, तो -1 यदि यहाँ पे यदि हम -1 का साइन लगा देंगे यहाँ पे इस जगह, तो ये क्या हो जाएगी 5, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो रिटार्डेशन हो जाएगा हमारा फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि हमको s पूछेगा निकालने के लिए, तो s के लिए फार्मूला है ही, क्या निकालेंगे s के लिए फार्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v की वेलोसिटी देखिए कितनी है 30 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 900, u का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1602। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए कितनी आई है -5 आई, ठीक है ना। और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 -700, ये हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 है, 70 मीटर इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, 70 मीटर आंसर, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगा। तब तक आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लोगों को भी बताइए, ठीक है। ओके, बाय।